वेरी फ्रेश गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे सभी सम्मानित विद्यार्थियों, कृषि हिंदी क्लासेस के प्लेटफॉर्म से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज 15 अक्टूबर है। 15 अक्टूबर यानी आज दशहरे का दिन है। दशहरा जो एक फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है, जो एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह त्यौहार भारतवर्ष में प्रत्येक वर्ष बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दशहरे का एक अन्य नाम यानी कह सकते हैं कि दशहरे का एक दूसरा नाम विजयादशमी भी है। लोग इसे विजयादशमी के रूप में भी मनाते हैं। यह त्यौहार प्रतिवर्ष आश्विन माह बोले तो अक्टूबर के महीने में शुक्ल पक्ष में दशमी के दिन मनाया जाता है। अब कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये है कि दशहरा मनाया जाता है तो क्यों मनाया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि बहुत से बच्चों को इसके बारे में जानकारी भी है या होगी, और जिसे नहीं जानकारी है तो मैं उनको अवगत करा रहा हूँ। समझिए, सुनिए। ऐसा माना जाता है कि दशहरे के दिन भगवान राम ने जो लंका के राजा रावण हैं उनका वध करके उन पर विजय प्राप्त किए थे। इसलिए आज के दिन दशहरे के रूप में यह त्यौहार मनाया जाता है। एक दूसरा कारण यह भी है कि आज ही के दिन माँ दुर्गा ने एक महिषासुर नामक राक्षस का वध करके उन पर विजय प्राप्त की थी। यानी कह सकते हैं कि आज के दिन हमें एक नहीं दो विजयी प्राप्त के बारे में जानकारी मिलती है। और इन्हीं के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष भारत में विजयादशमी यानी दशहरा त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार से हमें यह सीख मिलता है या मिलती है कि हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है और अंत में बुराई यानी जो बुरा करने वाले होते हैं उनकी हार होती है। कहीं ना कहीं इस त्यौहार से हमें यह सीख मिलती है। और हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, गलत रास्ते नहीं अपनाना चाहिए। क्योंकि भगवान राम के द्वारा जो रावण का वध किया गया था उसका मेन रीज़न ये भी था कि रावण अपने आप को बड़ा अहंकारी समझता था। उसे घमंड हो गया था कि इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा राजा मैं ही हूँ, और उस घमंड को भगवान राम ने चकनाचूर किया था। तो इस त्यौहार से हमें सीधे सीधे यह भी सीख मिलता है कि अंत में सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की विजय होती है। तो इसलिए हमें सच की रास्ते पर चलना चाहिए। आइए मैं इस त्यौहार के उपलक्ष्य में आप लोगों के बीच एक छोटा सा कविता रखना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस कविता को सुनेंगे और आप लोगों को अच्छी लगेगा या अच्छी कविता पसंद आएगी तो आप लोग ज़रूर लाइक करिएगा, ठीक है। तो जो मैं कविता आप लोगों के बीच रख रहा हूँ, इस कविता से कहीं ना कहीं हमें यह सीख मिलता है कि हमें अपने जीवन काल में किस तरीके से चलना चाहिए, हमें कौन सी बात सीखना चाहिए, इन बातों से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो आइए सुनते हैं। कहते हैं कि देता है यह संदेश दशहरा, देता है ये संदेश दशहरा, ना करो नारी का अपमान, नहीं तो होगा रावण जैसा अंजाम। देता है संदेश दशहरा, ना करो तुम धन और बल का मान,
नहीं तो होगा रावण का इंजाम। आगे पंक्ति है, देता है संदेश दशहरा, दो तुम सच का हमेशा साथ। देता है संदेश दशहरा, दो तुम सच का हमेशा साथ, फिर बन जाएगी हर बिगड़ी बात। आगे है, देता है यह संदेश दशहरा, न मानो कभी जीवन में हार, करो कोशिश बारंबार। देता है यह संदेश दशहरा, ना समझो कभी खुद को कमज़ोर। देता है यह संदेश दशहरा, न मानो कभी खुद को कमज़ोर। मंजिल पाने को अपनी लगा दो पूरा जोर। देता है संदेश दशहरा, जला दो अपनी अंदर के रावण। देता है संदेश दशहरा, जला दो अपने अंदर का रावण। अच्छे कर्मों की ज्योत जला, कर लो अपने मन को पावन। देता है संदेश दशहरा, जला दो अपने अंदर का रावण। अच्छे कर्मों की ज्योत जला, कर लो अपने मन को पावन। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पंक्ति से आप लोग को ज़रूर कुछ न कुछ सीख मिली होगी। और मैं अंत में फिर से सभी सम्मानित छात्र छात्राओं का जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं और जो इस चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, सबके लिए हमारे तरफ से, इस चैनल के तरफ से दशहरे का बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमेशा खुश में रहें, सही सलामत रहें। जय हिंद,